ठीक है, फर्स्ट इजी था, सेकंड इजी था, थर्ड और फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, और फिफ्थ भी है बट उसमें भी थोड़ा सा मतलब इजी कहेंगे, पर जिनको फॉर्मूले नहीं याद, जो ढंग से फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे फिफ्थ, उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखो थर्ड पार्ट, मैंने क्वेश्चन तो रीड कर दिया है, अब थोड़ा ऐसे समझो आप कि आप भी अगर कभी पेपर देते हो तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो डिपेंड करेगा तीन चीजों पे, कि आपने जो है करेक्ट कितने करे, आपने गलत कितने करे, ठीक है ना, और तीसरी डिपेंड करता है कि आपने लीव कितने करे, यानी छोड़ कितने दिए। पर यहाँ पर तो हम ये कह ही नहीं रहे कि उस बच्चे ने कोई क्वेश्चन छोड़ा है, उसने या तो सही करा है या गलत करा है। तो अगर मैं सही और गलत का सम कर दूं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन उसने सही करे हैं और जितने भी क्वेश्चन उसने गलत करे हैं, तो उसका अगर मैं सम कर दूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ जी, ये बात बताओ, क्वेश्चन में एट द एंड क्या पूछा है कि उसने टोटल क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में उसके। यस। तो हमें ये पता है कि क्वेश्चन में उस बच्चे ने या तो सही करे हैं या गलत करे हैं, तो उसने क्वेश्चन छोड़े तो है नहीं। तो अगर मैं सही और गलत दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है ना, यानी करेक्ट और इनकरेक्ट को अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। इतनी सी बात सबको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन में मेन, हाँ जी, आपको करना क्या, इन्हीं को लेट करना है कि लेट द करेक्ट क्वेश्चंस, वो है x, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस को हम लेंगे क्या, y। तो ये लेट करने का समझ में आया, हमने लेट क्या क्यों करा और कैसे करा, कि करेक्ट को क्यों लेट करा, इनकरेक्ट को क्यों लेट करा, क्योंकि इन दोनों को सम करके मैं टोटल क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। और जो मार्क्स भी दे रखे हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। अब देखो मार्क्स आप खुद जोड़ना। तो पहली सिचुएशन में कह रहा है उसके टोटल लोग 40 मार्क्स आए हैं, यानी उसने बता दिया हमें कि टोटल उसके 40 मार्क्स आए हैं। कैसे आए हैं, जब उसको 3 नंबर मिले हैं किसके, सही के, और 1 नंबर कटा है किसके, गलत के। तो अगर उसने एक्स क्वेश्चन ठीक करे हैं, ठीक है, अगर उसने एक्स क्वेश्चन ठीक करे हैं तो टोटल उसको कितने नंबर मिले होंगे। अगर एक क्वेश्चन ठीक करने के उसे तीन, अगर उसने एक क्वेश्चन ठीक करने के उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो अगर एक्स क्वेश्चन ठीक करें तो टोटल उसको कितने नंबर मिलेंगे, 3x। वेरी गुड। इतनी तो सिंपल सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक करेक्ट क्वेश्चन है तो उसको 3 मार्क्स गेन हो रहे हैं। तो अगर उसने सपोज करो 2 करेक्ट क्वेश्चन करे होंगे तो उसको 6 मार्क्स मिले होंगे, सिंपल सी बात। और अगर उसने एक्स करेक्ट क्वेश्चंस करे हैं तो उसको 3x मार्क्स मिले होंगे, सिंपल है ना। तो उसको मिले होंगे 3x मार्क्स। पर साथ में उसने ये भी तो करा है कि अगर उसका एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो उसके 1 नंबर काट लिए जा रहे हैं, 1 मार्क्स माइनस हो रहे हैं। तो अगर उसने सपोज करो 2 इनकरेक्ट करे होंगे तो उसके कितने मार्क्स कटे होंगे, 2 मार्क्स कटे होंगे, वेरी गुड। और अगर y आपका इनकरेक्ट है तो उसके कितने मार्क्स कटे होंगे, -1 मार्क, ठीक है। अगर एक के 1 नंबर कट रहे, 2 के 2, 3 के 3, तो y के कितने कटेंगे, y मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पर उसके इतने मार्क्स कट गए होंगे, और जो फाइनल वैल्यू मार्क्स की आई होगी वो कितनी आई होगी, 40 आई होगी। ये क्लियर है। हाँ जी बताओ, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को कि मेन हो क्या रहा है यहाँ पे, इनकरेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। करेक्ट में उसको पता है कि उसने एक्स क्वेश्चन करे हैं, और इनकरेक्ट में वाई क्वेश्चन करे हैं। तो अगर वो एक्स क्वेश्चन कर रहा है तो हमें यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी दे रखी है कि मार्किंग स्कीम अगर एक सही होगा तो 3 मिलेंगे, इसी तरीके से अगर एक्स सही होंगे तो 3x मिले होंगे। सेम इनकरेक्ट की भी मार्किंग स्कीम है कि अगर एक सही, एक गलत होगा तो एक कटेंगे, और वाई गलत होंगे तो वाई कटेंगे। तो ये जो टोटल सम होगा वो 40 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन की, अब इसकी बनाना जरा, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। तो हाँ जी, सेकंड इक्वेशन बनाओ एक बार। सर मेरी इक्वेशन बन गई। क्या बनी है, सर 4x - 2y = 50। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बाकी भी एक बार जल्दी से यहाँ से पढ़ो, कह रहा है अगर और उसका, सर मुझे एक चीज और बोलनी थी। हाँ जी बोलो। सर आपका लिखा हुआ ना बहुत लेट दिख रहा है मुझे। यार देखो मौलिक,
बाकियों की स्क्रीन ठीक है, या तो आप कोई दूसरा नेटवर्क नहीं है आपका, जैसे अगर अगर घर में एक से ज़्यादा नेटवर्क है तो दूसरे नेटवर्क से एक बार ट्राई करो, क्योंकि मुझे नेट का इशू लग रहा है और कोई बात नहीं। यस सर, वो बीच वाले नेट से कनेक्ट है, वो ठीक से कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैं जो है यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर फिर भी दिक्कत होगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। थर्ड पार्ट से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी है, मैं वो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से मैं लिंक भेज दूंगा, फिर देख लेना वहाँ से, ठीक है। बाकी कोशिश करो अपना नेट वगैरह आप जो है जिनका भी थोड़ा प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव करो, क्योंकि भाई चीज़ें सुधर तो रही है नहीं, तो थोड़ा लंबी चलेंगी क्लासेस। ठीक है आशी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखो हम बात कर रहे थे, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 1y इक्वल टू 40, ठीक है। देन had 4 marks been awarded for each correct answer, 2 marks for deducted for incorrect। तो सिंपल सी बात है कि यार अगर वो x ठीक कर रहा है तो एक के उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन के उसके 4x मिले होंगे, जिस तरह इतना समझ में आया आपको मार्क्स कैसे मिल रहे हैं उसे, ठीक है ना। यस। बाकी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सोचो कि 4 नंबर मिल रहे हैं उसे एक क्वेश्चन के, तो अगर उसने एक्स सही करे हैं तो उसको 4 एक्स नंबर मिले होंगे। सेम उसके नंबर भी कट रहे हैं, अब पहले जो है उसके 1 नंबर कट रहे थे, अब गलत के 2 कट रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उसके वाई क्वेश्चन के 2y गलत हुए होंगे, और आपको नंबर अब मिल रहे हैं 50। तो अगर इसको आप अरेंज करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, इक्वेशन थोड़ी छोटी भी हो सकती है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई मान रहा कि डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। जल्दी से इसमें भी एलिमिनेशन लगा लो आप, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। एक्स और वाई कितना आ रहा है, चलो एक बार जल्दी से बताओ एक्स और वाई क्या आ रहा है। सर x15 आ रहा है। ठीक है, और वाई सर बाय, सर एक सेकंड बाय। सर वाई 5 आ रहा है। वाई 5 आएगा वेरी गुड, वाई 5 ही आना चाहिए। सर। x15 वाई, यस सर, वाई 5 आ रहा है। गुड, x15 आ रहा है, वाई 5 आ रहा है। अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोगों ने कर लिया सॉल्व, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे बताओ पेपर में। सर सर 20। 20। वेरी गुड, टोटल क्वेश्चन थे आपके कितने, 20 थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अगर हम बात करें करेक्ट की, तो करेक्ट क्वेश्चन है मेरे, वो आपने सॉल्व करा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 15, और इनकरेक्ट क्वेश्चन है वो है 5। तो टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो ये दोनों मिला के थे, तो 15 प्लस 5 यानी 20 क्वेश्चन थे। गुड, चलो ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उससे करना। तो पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, पहले रीड कर लो। रीड करना है खाली, ठीक है ना, और ट्राई करना है।
चलो मैं बता रहा हूँ एक बार, देखो अब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ पार्ट अगर मैं बात करूँ, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेस हैं, एक ए है और एक बी है। ये दोनों जो प्लेसेस हैं एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, तो ध्यान रखना डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर 100 किलोमीटर। देन इसके बाद कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम। यहाँ पर भी एक कार है आपकी ए पोजीशन पे, ठीक है ना, और एक यहाँ पे भी कार है, ठीक है, बी पोजीशन पे। अब उसके बाद इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। कि अगर अब ये कार जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, तो ये जो है नहीं सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रही है और डिफरेंट स्पीड पे, तो ये एक दूसरे से 5 घंटे में मिलती है। तो सपोज करो सेम डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि या तो कार ये वाली इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, या फिर ये कार इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। तो मैंने मुंह इधर बनाया है, तो मैं मान के चलूंगा इधर ही जा रही है, मैंने फेस जो है इधर ही का ही बनाया है। तो ये गाड़ी ना आगे जा रही है और आगे जाके ना कहीं सपोज करो एक सी पॉइंट आया जहां पर ये दोनों कार जो है ना वो एक दूसरे से मिल गई। अब एक सिंपल सा लॉजिकल मैं क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इस दोनों कार में से स्पीड कौन से कार की ज्यादा थी। जो ए पोजीशन पे कार है उसकी स्पीड ज्यादा थी या बी पोजीशन पे कार है उसकी स्पीड ज्यादा थी। अगर लॉजिकल आप सोचो जरा, अगर वो सी पोजीशन पे जाके मिल रही है तो किसकी ज्यादा स्पीड थी, ए वाले की स्पीड ज्यादा थी या बी वाले की ज्यादा थी। सर दोनों की। किसकी सर ज्यादा। ए वाले की ज्यादा थी। ए ए, वाले की सर। हाँ गुड। तो इसकी जो स्पीड थी ना वो ग्रेटर थी किसके, इस वाली की स्पीड से। देखो ये लॉजिकल था, ये बस ऐसे था कि ध्यान रखना कि ये हमेशा स्पीड ना इसकी, क्यों देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। इस कार को बी से सी जाने में कोई ज्यादा टाइम तो लगा नहीं होगा, देखा जाए तो सिर्फ यहीं तक तो जाना था, पर इस कार को यहाँ से यहाँ तक जाना था। तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों को अगर मिलना था तो इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी कंपैरिजन टू बी, तभी तो उसने उसको बी को कवर कर लिया वहां पे जाके, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस वाइज देख रहे हो कि बी को सी से में जाने में कोई ज्यादा टाइम तो लगा नहीं होगा, पर ए को सी तक जाने में जो है जल्दी जाना था और सेम टाइम पे जाना था, तो इसने स्पीड ज्यादा रखी होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई स्पीड के रिगार्डिंग। इसका यूज नहीं है क्वेश्चन में, बस मैंने एज अ लॉजिकल पूछा कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब समझो जरा, बी को सी में जाने में लग रहे हैं 5 घंटे, क्योंकि उसने यही बोला कि दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिली है आगे जाके 5 घंटे में, और ए को सी तक जाने में भी कितना टाइम लगा होगा, 5 बार। इतनी सी ये जो फिगर मैंने बनाई है, ये फिगर क्लियर है आप लोगों को। ये फिगर का यहाँ तक का मतलब इतना था कि सेम टाइम तक, यहाँ तक सॉरी 5 आवर्स तक, यहाँ तक, यहाँ तक का आपको मतलब क्लियर हो गया फिगर वाइज। मैं अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, खाली फिगर से समझाया, वो फिगर समझ में आ गई आप लोगों को। यस सर। ठीक है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास दो प्लेस थे ए और बी, वहां पे दो गाड़ी खड़ी थी, उन दोनों प्लेसेस के बीच में 100 किलोमीटर का गैप था। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी और आगे जाके कहीं मिल गई, तो मैंने माना सी पे जाके मिल गई होगी। अगर ये सी पे जाके मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि बी से सी में जाने में भी 5 घंटे लगे होंगे और ए पे सी जाने में 5 घंटे लगे होंगे, सिंपल सी बात ये। अब इसमें इक्वेशन कैसे आप बनाओगे, तो इक्वेशन के लिए आपको पहले लेट करना होगा, और लेट हम क्या करेंगे, स्पीड। तो लेट द स्पीड ऑफ अ कार ए, या लेट द स्पीड ऑफ अ कार एट पोजीशन, उसकी स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द कार एट पोजीशन बी उसको हम ले लेंगे क्या, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, a आ गया, b आ गया। अब उसके बाद अगर हम समझे यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बोलूं सिंपल सी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला। पढ़ा है साइंस में आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला। सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ ए टू सी, कि ए से लेके सी तक का कितना डिस्टेंस था, तो आप कहोगे सिंपल सर स्पीड इनटू टाइम कर दो आप। तो ए से सी तक पहुंचने में हमारी जो स्पीड क्या थी, यानी इस गाड़ी की स्पीड क्या थी, देखो एक्स थी,
ठीक है ना। ए पोजीशन से सी तक जाने के लिए गाड़ी यहाँ पे जो थी उसकी स्पीड क्या थी, x थी, और इसने टाइम कितना लिया 5, तो डिस्टेंस कितना आ गया 5x किलोमीटर। ये समझ में आया मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला जो लगाया यहाँ पर। हाँ जी बताओ। बोलो। यस सर, आ गई। अब ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ बी टू सी निकाल सकते हो। सेम बताना क्या होगा फॉर्मूला इसका फिर, मतलब क्या आंसर आएगा। स्पीड आपकी y है, टाइम उसको भी 5 घंटे लगे हैं, तो आंसर आ जाएगा 5y किलोमीटर। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर एक चीज समझा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है वो है 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर, ठीक है। 5x, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 5y किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ। क्या इक्वेशन होगी कि AC जो है वो इक्वल है किसके, AB प्लस BC के। बात ठीक है। देखो ऊपर यहाँ पर कि AC जो है यानी A से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, AB प्लस BC के, ठीक है ना। ये देखो पूरी एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन रही है। अगर मैं AC की बात करूं तो AC के अंदर जो डिस्टेंस आ रहा है क्या आ रहा है, AB प्लस BC आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC हमने एज ए डिस्टेंस में निकाला है 5x, AB हमारा 100 है और ये हमारा 5y है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लो। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके ना अपनी फर्स्ट इक्वेशन निकाली है। पहले इतना करते हैं, नहीं समझ में आया मैं कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। पहले आप अच्छे से देखो कहाँ से क्या डाउट है, पहले ये देखो क्या नहीं चीज समझ में आई। पहले आप अच्छे से पढ़ लो यहाँ तक जो भी मैंने कराया है, और आप देखो कोई डाउट है, और क्या डाउट है ये बताना मुझे। पहले ओके करना, देन फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक बताओ डाउट नहीं। क्या है डाउट भगत। सर नो डाउट। ठीक है गुड। बाकी एक बार कोई डाउट नहीं है। सेकंड कंडीशन करें फिर। देखो सेकंड कंडीशन, एक मिनट। अब सेकंड कंडीशन में इधर ही साथ में करा रहा हूँ, रुको। अब सेकंड कंडीशन पढ़ो एक बार जल्दी से। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब गाड़ियां जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं, और फिर एट द एंड वही पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द टू कार्स भी निकालनी थी हमें। तो अब सिचुएशन ये है कि सपोज करो ए पोजीशन ये रहा, बी पोजीशन ये है, और ये गाड़ी इधर है, और उसने ये बोला है गाड़ियां अब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ ये मेरा ए बी है, तो अब गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और सपोज करो वो कहीं सी पे मिल गई होंगी। अब इस गाड़ी को सी तक जाने में भी 1 घंटा लगा, क्योंकि दोनों ही 1 घंटे बाद मिली हैं, और इसको भी यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगा, ठीक है। और बाकी चीजें तो ये सेम ही थी कि ये 100 किलोमीटर का ही गैप है। अब यहाँ से भी इक्वेशन आपने निकालना है, तो सेम वही करेंगे हम। यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। तो अगर मैं डिस्टेंस लूँ ए से